नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। वैसी खबरें जो ना तो आपको टीवी चैनल पर देखने को मिलता है, ना ही अखबारों में पढ़ने को मिलता है, तो वैसी ही कुछ खबरें आपसे साझा कर रहा हूं। अंग्रेजी में एक कहावत बड़ी मशहूर है, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कभी न कभी ज़रूर हुआ हो। इस कहावत का मतलब ये है कि जो भगवान चाहते हैं वही होता है। आप और हम लाख प्लानिंग क्यों न कर लें। ऐसी ही एक शानदार प्लानिंग यूपी के एक सीनियर आईएएस अफसर ने भी की थी, अपने परिवार के संग मिलकर हैप्पी न्यू ईयर के लिए। क्या क्या न सोचा था। कुछ दिन गोवा में समंदर किनारे छुट्टियां मनाएंगे, आराम फरमाएंगे, पत्नी संग कैंडल लाइट डिनर भी हो जाएगा, बच्चों संग मस्ती भी करेंगे। इस बार गोवा में धमाल होगा। इसी थीम पर उन्होंने अपने एक रिश्तेदार आईएएस अधिकारी के परिवार को भी गोवा ही बुला लिया था, जिनकी पोस्टिंग अभी दूसरे राज्य में है। 5 स्टार होटल से लेकर फ्लाइट तक की बुकिंग कर ली गई थी। लखनऊ में आईएएस अधिकारी के घर गोवा टूर के लिए पैकिंग भी शुरू हो गई थी। हो ही गई थी, लेकिन इसी बीच कांड हो गया बड़ा वाला। वही मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। कहाँ तो आईएएस अफसर साहब सपरिवार गोवा जाकर हैप्पी न्यू ईयर करने वाले थे, लेकिन उससे पहले महाराज जी ने सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी। उन्होंने एक दूसरा टूर पैकेज पकड़ा दिया। योगी आदित्यनाथ को लोग महाराज भी कहते हैं। उन्होंने सीनियर आईएएस अधिकारियों को 2 नाइट 3 डे का टूर पैकेज दे दिया। सबको जिलों में जाकर धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने का आदेश मिला। दौरे के बाद लौटकर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भी देनी थी। अब बेचारे साहब क्या करते। गोवा का टूर कैंसिल करना पड़ा। मेम साहब का मूड अब तक खराब चल रहा है, ऊपर से बच्चों के ताने भी मिल रहे हैं। आईएएस अफसर अपना दर्द सीने में दबाए हुए किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने ये दर्द मुझसे ज़रूर साझा कर लिया। ऑफ द रिकॉर्ड की दूसरी कहानी का कनेक्शन भी गोवा से ही है। हैप्पी न्यू ईयर के टाइम गोवा की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। आप सब में से भी कुछ लोग गोवा इस बार हैप्पी न्यू ईयर के लिए ज़रूर गए होंगे। इस कहानी के भी मेन कैरेक्टर एक आईएएस अफसर ही हैं, लेकिन उनकी पोस्टिंग इन दिनों दिल्ली में है। उनकी मुलाकात दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 सांसदों से हो गई। हाय हेलो हुआ, फिर सब वीवीआईपी लॉन्ज में बैठ गए। कॉफ़ी ऑर्डर हो गया। सर्दी में गर्म कॉफ़ी का मज़ा दोगुना हो जाता है। आईएएस अधिकारी ने सांसदों से पूछा, कहाँ निकले हैं आप लोग? तो एक एमपी ने कहा, कोविड के कारण बच्चे घर में महीनों से बंद हैं, कहीं आना जाना हो नहीं पाया, तो हमने सोचा चलो गोवा चलते हैं, वहीं कुछ दिन रहेंगे, हैप्पी न्यू ईयर भी हो जाएगा, सबका मन भी बहल जाएगा। तो हम सपरिवार गोवा के लिए निकल पड़े। फिर सांसद महोदय ने आईएएस अफसर से पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले, पिछले कुछ दिनों से बड़ा काम था, लखनऊ में पापा की तबीयत ठीक नहीं है, छुट्टी मिल नहीं पा रही थी, बहुत सारी फाइलें पेंडिंग थी, अब मिली है तो सोचा जाकर पापा का हालचाल ले लूँगा। इसी बीच कॉफ़ी ख़त्म हो गई, तो आईएएस अधिकारी अपने परिवार संग एयरपोर्ट पर शॉपिंग करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद फ्लाइट में जाकर बैठ गए 2A, 2B और 2C सीट पर। थोड़ी देर बाद दोनों सांसद भी अपने परिवार संग उसी फ्लाइट में आ गए। दोनों सांसद हैरान और अफसर साहब परेशान। आईएएस अफसर तो लखनऊ जाने की बात कह रहे थे, बीमार पापा को देखने जाना था, ये तो गोवा जाने की फ्लाइट में बैठे हैं। आईएएस अधिकारी तो लात से गड़े जा रहे थे। आखिर उनकी झूठ जो पकड़ी गई वो भी इस तरह। एमपी महोदय ने भी उनकी बैंड बजाने का मौका नहीं छोड़ा। हिसाब कुछ पुराना भी पुख्ता करना था और कहा, कहीं आप गलती से गोवा वाली फ्लाइट में तो नहीं बैठ गए, आपको लखनऊ जाना था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। गोवा में दोनों सांसद उसी होटल में ठहरे जिसमें आईएएस अधिकारी ने भी अपनी बुकिंग करा रखी थी। कई बार मिलना जुलना हुआ और नज़रें ठीक से मिल नहीं पाई। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों पूरे फॉर्म में हैं। हाल का उनका एक इंटरव्यू खूब चर्चा में है। उन्होंने बीजेपी के उन नेताओं को आईना दिखाया जो अब तक किसान आंदोलन को राष्ट्र विरोधी और खालिस्तानी बता रहे थे। राजनाथ ने कहा, आंदोलन कर रहे किसान हमारे अन्नदाता हैं। उसके बाद से बीजेपी के कुछ इस किस्म के नेता खामोश हो गए हैं। लेकिन आज हम उसकी बात नहीं, बात कुछ और। दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म शाहरुख खान के साथ थी, ये तो आपको पता होगा। फिल्म का नाम बता दूं, ओम शांति ओम। इस फिल्म में शाहरुख का एक डायलॉग बड़ा पॉपुलर हुआ। कहते हैं, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मैं शाहरुख खान जैसा बोल नहीं सकता। कुछ ऐसा ही हुआ जयपुर में एक एनजीओ के लिए काम करने वाली लड़की अंशु के साथ, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहनी टोपी पसंद आ गई। फिर क्या हुआ, आइए अब आपको हम पूरी कहानी बताते हैं थोड़ा विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार के 3 साल हाल ही में पूरे हुए। 27 दिसंबर को एक कार्यक्रम था। दिल्ली से राजनाथ सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से इस प्रोग्राम में जुड़े। उन्होंने हिमाचल के मशहूर बुशहरी टोपी पहन रखी थी।
उनकी एक फोटो त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव के ओएसडी संजय मिश्र ने ट्वीट किया। इस ट्वीट पर राजनाथ सिंह को टैग करते हुए अंशु ने वही टोपी लेने की इच्छा जता दी। इस ट्वीट के बाद राजनाथ सिंह के ऑफिस से हिमाचल के सीएम ऑफिस से संपर्क किया गया, जहां से अंशु से उनका पता बताने को कहा गया। इसके बाद हिमाचल की शान कही जाने वाली टोपी अंशु के घर जयपुर पहुंच गई। एक बार तो उसे यकीन नहीं हुआ, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, इसीलिए उसे भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन राजनाथ सिंह ने जैसी टोपी पहनी थी ना, वैसी ही टोपी उसके सामने थी। उसे खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने यही बात राजनाथ सिंह, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर और त्रिपुरा के सीएम के ओएसडी संजय मिश्र को ट्वीट कर लिखा। अंशु ने ट्वीट किया कि पिता के निधन के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि उसने किसी चीज़ की इच्छा जताई और वो पूरी हो गई। हिमाचल वाली टोपी पहने अंशु ने अपनी फ़ोटो भी ट्वीट की। काश ये हमारे आंदोलन पर जो किसान हैं उनकी भी कोई बात इसी शिद्दत से सुन लेता। चलिए बात करते हैं अखिलेश यादव की, वही जो आजकल बहुत घूम रहे हैं। अखिलेश यादव नीटू को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। आप पूछेंगे ये नीटू कौन है? कहने को वो उनके लिए पीए यानी निजी सहायक हैं। जब वे मुख्यमंत्री थे पूरे 5 साल तो नीटू उनके ओएसडी यानी अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे। लो प्रोफाइल रहकर नीटू अखिलेश के लिए काम करते हैं। हाल में उनके भाई का निधन हो गया। समाजवादी पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेताओं का उनके घर तांता लगा रहा। कभी एमपी तो कभी एमएलए तो कभी कोई और लोग आते रहे उन्हें सांत्वना देने के लिए। लेकिन चर्चा में है बीजेपी के एक लोकसभा सांसद का नीटू के घर आना और उन्हें ढांढस बंधाना। जब ये सांसद महोदय अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से उनके घर के सामने उतरे तो वहाँ बैठे सब लोग हैरान रह गए। समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने सपने में भी उनके वहाँ आने की उम्मीद नहीं की थी। दबंग किस्म के नेता माने जाते हैं ये सांसद महोदय। बिना लाग लपेट के बात कहने, सुनने और सुनाने की उनकी आदत रही है। नीटू के घर आए कुछ नेताओं ने उनके साथ सेल्फी लेनी चाहिए थी, तो इस बार उन्होंने हाथ जोड़कर मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे ये तस्वीर सोशल मीडिया में आ जाए। लेकिन बीजेपी के एमपी के नीटू के घर जाने भर से राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म है। नीटू को लोग ज्ञानेंद्र कुमार के नाम से भी जानते हैं। बड़ी चर्चा है कि यूपी में बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता का प्रमोशन होने वाला है। अब आपके दिमाग में कई नेताओं के नाम चल रहे होंगे, ये सबसे बड़ा ताकतवर नेता कौन है? चलिए मैं बता देता हूँ। वे हैं यूपी में बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल। पिछले 7 सालों से उनके पास ये जिम्मेदारी है। हाल में ही बीजेपी के सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह अब सक्रिय राजनीति में आ गए। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का प्रभारी बना दिया गया। अब इसी खाली जगह पर सुनील बंसल को लाने की बात कही जा रही है। पता चला है कि संगठन महामंत्री वीएल संतोष से सौदान सिंह सीनियर थे, इसीलिए अब उनको उस जगह से हटा दिया गया है। उनकी जगह सुनील बंसल को सह संगठन महामंत्री बनाने की बात चल रही है। उनको ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी और यूपी का प्रभारी भी बना दिया जाएगा और उनकी जगह यानी सुनील बंसल की जगह किसी जूनियर नेता को ही यूपी में संगठन मंत्री बना दिया जाएगा। ऐसी चर्चा चल रही है। राजनीति में वैसे कुछ भी संभव या असंभव नहीं होता। तो ऑफ द रिकॉर्ड में आज बस इतना ही। आप इसी तरह ऑफ द रिकॉर्ड को शेयर करते रहिए, पसंद करते रहिए और अगर कोई सुझाव हो तो बता भी सकते हैं।